एरोबिक श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? वायवीय श्वसन के लिए क्या चाहिए? तो जब किसी कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इस वाले रेस्पिरेशन को, इस वाले श्वसन को आप लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे चले। हाँ गुरुजी समझो। अब वायवीय श्वसन में होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारी ये कोशिका है, इसके पास में क्या है? ग्लूकोज है। आपने बोला कि सर ग्लूकोज टूटता है जब भी कोशिका को एनर्जी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर प्रक्रिया बताओ क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज आपका टूटता है एक पदार्थ में जिसको बोलते हैं पायरोवेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि ग्लूकोज जो पायरोवेट में टूटता है, यह प्रक्रिया कहां पर होती है, तो कोशिका के अंदर ये जो तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, वहां पर होती है। ध्यान रख लोगे? ध्यान रख लोगे? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। इसके बाद में क्या है? पायरोवेट आप लोगों का और टूटता है जिससे आप लोगों को मिलती है एनर्जी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर पूछा जाए आगे की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पार्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ एनर्जी इधर बनती है इस वाले प्रोसेस में और कुछ इधर। मैक्सिमम ऊर्जा दोस्तों इस वाली प्रक्रिया में बनती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कोशिका की जो अधिकतम ऊर्जा का निर्माण कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलिए, अब सर ये तो आपने वायवीय श्वसन की बात करी, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करी। अब सर अवायवीय श्वसन में भी बताओ। जैसे मान लो किसी कोशिका के पास में ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटेगा। सर इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें भी पहला स्टेप तो कॉमन है कि ग्लूकोज आपका टूटता है पायरोवेट में, क्योंकि इस वाली प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। यहां पर भी ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इस वाली प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, आगे वाली प्रक्रिया में होगी। आगे बात समझ में? तो दोस्तों अवायवीय श्वसन का भी पहला स्टेप तो कॉमन है, ग्लूकोज आपका टूटेगा पायरोवेट में। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? पायरोवेट आप लोगों का और टूटेगा, लेकिन इस बार ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के टूटेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा। साथ में अगर ये मसल्स की सेल है तो लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होगा। अगर दोस्तों यीस्ट में है तो यीस्ट में साथ में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ध्यान रख लोगे? मजा आया या नहीं आया? अब आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। चलो बताओ बताओ बताओ। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोवेट में टूटना, यह प्रक्रिया कहां पर होती है? तो मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है एक पदार्थ में जिसका नाम है पायरोवेट। चाहे वायवीय श्वसन हो अवायवीय श्वसन हो, यह चीज होगी। और यह वाली घटना कहां पर होती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, पहला स्टेप कॉमन है। क्या? ग्लूकोज टूट के पायरोवेट बनाता है। यहां पर भी ग्लूकोज टूट के पायरोवेट बनाता है, तो इनमें कॉमन क्या पदार्थ बनेगा? पायरोवेट बनेगा। आ गई बात समझ में? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं पायरोवेट का दूसरा नाम? हाँ गुरुजी मैं बता सकता हूं। पायरोवेट को हम लोग पायरुविक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में?